हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जी एजुकेटर। आज हम लोग एस बी आई क्लर्क मेंस के लिए एंड आर आर बी क्लर्क मेंस के लिए लास्ट 6 मंथ्स का अप्रैल से लेकर सितंबर तक का गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये जितना भी स्कीम्स मैं आप लोगों को लगभग 100 स्कीम्स आज करवाने वाला हूं, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जितना भी स्कीम्स है वो मैंने सारा का सारा इस सेशन में वो मैंने सारा का सारा यहाँ ले लिया है। हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर से हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम्स का जो भी क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ्स का आता है, तो ये तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर से तो वो नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को सही में लगता है कि मैं आप लोगों को आज जो भी करवाने वाला हूँ, अगर ये पूरा का पूरा डिटेल में है, इससे तो ज्यादा हो सकता है कि सवाल शायद ही देखने को मिले। तो प्लीज आप लोग उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, वरना आप लोग मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये बात सच में बोलता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग कंटेंट देखें, उसके बाद फिर आप लोग खुद पहले आप लोग इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आप लोगों को उसके अलावा कोई भी अगर डाउट होता है अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को सब कुछ का गाइडेंस दूंगा, ठीक है। वो जीए के अलावा भी कोई सब्जेक्ट है तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा जेन्युइन गाइडेंस दूंगा, ठीक है। उसमें किसी का भी बेकार का फालतू का झूठ मूठ का प्रमोशन नहीं होगा। मैं जो भी बोलूंगा या जो भी आप लोगों को गाइड करूंगा वो पूरा का पूरा बिल्कुल जेन्युइन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो मेरा सेशन है इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में 21 सितंबर में कि सितंबर 2021 में सड़क विक्रेताओं का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम क्या है डैश प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत ये स्कीम आता है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड अ कैंपेन फॉर स्ट्रीट वेंडर्स नेम डैश अंडर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो इस कैंपेन का क्या नाम है? मैं भी डिजिटल 3.0, ठीक है। ये कहां पर आता है, ये किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत ये आता है, ठीक है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी ने लॉन्च किया है एक मैं भी डिजिटल 3.0। ये एक स्पेशल कैंपेन है डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, सड़क पे जो विक्रेता वगैरह होते हैं, सड़क विक्रेताओं, ओके, उनके लिए है। और ये जो कैंपेन है किसके अंडर में आता है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ओके। उसके बाद देखिए, ये लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसे पीएम स्वनिधि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इतना डिटेल इसके लिए काफी है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उस राज्य का नाम बताइए जिसे पीएम कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान दिया गया था। नेम द स्टेट दैट वाज रैंक्ड फर्स्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर द पीएम कुसुम स्कीम, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है जिसको ये फर्स्ट रैंक मिला था पीएम कुसुम जो स्कीम है उसके अंडर, जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन हुआ है? तो हरियाणा को फर्स्ट रैंक मिला है, ठीक है। उसका ये देख लीजिए, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट, हरियाणा पहला राज्य बन गया है, पहला स्टेट बन गया है इन द कंट्री, कि भारत का, जिसमें इंस्टॉल किया गया है ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स अंडर द प्रधानमंत्री कुसुम का क्या फुल फॉर्म है? पीएम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री, कुसुम का किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स टू स्विच फ्रॉम डीजल पंप्स टू सोलर पंप्स। देखिए, जो पंप्स इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स किसान, उसमें जो डीजल वगैरह का जो पंप्स होता है उन्हें रिप्लेस करना है। स्विच करने का होता है रिप्लेस करना सोलर पंप से, ओके। इसलिए ये स्कीम जो है निकाला गया था। देखिए, दीज पंप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड विथ अ 5 ईयर, देखिए 5 साल का इसमें एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये जो सोलर पंप्स हो गए उनमें। और एएमसी बोलने का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड इंश्योरेंस कवर किया जाएगा नेचुरल कैलेमिटीज से, ठीक है। अगला सवाल। युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर हित स्टोर योजना योजना शुरू करने वाली राज्य सरकार की पहचान करें। आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च दी हर हित स्टोर स्कीम टू प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ। तो कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है हर हित स्टोर स्कीम ताकि प्रमोट किया जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को? यूथ बोलने का युवाओं में, ओके।
हरियाणा ने किया है, हरियाणा ने। देखिए आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं, हर हित स्टोर, हर 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 हरियाणा, ओके, हर से बनता है हरियाणा। उसके बाद ये देख लीजिए, इन ऑर्डर टू मेक हरियाणा बेरोजगार मुक्त, अगर रोजगार वगैरह बढ़ेगा तो बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी से आजादी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि बेरोजगार मुक्त, मुक्त बोलने का मतलब आजाद होना, ठीक है। बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त, रोजगार युक्त बोलने का मतलब रोजगार मिल जाना, रोजगार का प्राप्ति होना, ठीक है। 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बना देना है। कब तक बनाना है? 2024 तक, ठीक है। ऑन द लाइंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, मतलब 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाने का मतलब ये प्रयास है गवर्नमेंट का। चीफ मिनिस्टर सीएम ऑफ हरियाणा जो कि मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है हरहित स्टोर, इनकरेज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए यूथ को, मतलब युवाओं को टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है स्वरोजगार, खुद का कोई रोजगार वगैरह स्टार्ट करना, ठीक है। द लॉन्च ऑफ द स्कीम वाज मेड बाय इनॉग्रेटिंग अ स्टोर, मतलब कि एक स्टोर को इनॉग्रेट किया गया था इस स्कीम का जब लॉन्च हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम जो कि था पंचकुला में, हरियाणा में हुआ था, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं अगला। ये आप लोग याद रखिएगा कि 2024 तक हरहित स्टोर का जो बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो 2024 तक हरियाणा को हरहित स्टोर जो स्कीम दिया गया है, इसमें मतलब यही है कि बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त हरियाणा को बनाना है 2024 तक, ठीक है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये स्कीम? चीफ मिनिस्टर, जो हरियाणा के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, ठीक है। क्यों है? ताकि इंकरेजमेंट हो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये जो कहाँ लॉन्च हुआ था, ये जो स्कीम लॉन्च हुआ था एक प्रोग्राम के तहत, तो कहाँ हुआ था? पंचकुला, जो कि हरियाणा में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली डोर स्टेप चिकित्सा सेवा वितरण योजना मकलाई थेदी मारुथुवम शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोर स्टेप मेडिकल सर्विस? डोर स्टेप बोलने का मतलब घर घर तक आप लोगों को डोर स्टेप मेडिकल का सर्विस जो है, चिकित्सा है, वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। डिलीवरी बोलने का मतलब पहुंचाना। स्कीम मक्कालाई थेदी मरुथुवम, ये जो मक्कालाई थेदी मरुथुवम जो स्कीम का नाम है, ये क्या क्या है कि किसी सरकार ने मतलब कि लॉन्च किया है, किसी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा कि घर घर आप लोगों को जो चिकित्सा होता है, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विस है, वो आप लोगों को घर घर पहुंचाया जाएगा। और ये जो शुरुआत हुआ है, ये पहला मतलब कि राज्य ने शुरुआत किया है भारत में। तो कौन सा राज्य ने किया है? तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। देखिए इंडिया के जो तमिलनाडु के, इंडियाज फर्स्ट तमिलनाडु बन गया है। चीफ मिनिस्टर जो हो गए एम के स्टालिन, इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, मक्कालाई थेदी मरुथुवम स्कीम, हेल्थ केयर सर्विसेज एट पीपुल्स डोर स्टेप हेल्थ केयर। बोलने का मतलब है कि हेल्थ केयर की जो सर्विसेज है, फैसिलिटीज है, वो पीपुल के मतलब कि लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। एट कृष्णगिरी, ये जो कृष्णगिरी है, ठीक है। कृष्णगिरी में मतलब ये स्कीम लॉन्च किया गया था। किनके द्वारा? एम के स्टालिन। कौन है? सीएम है, कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है। टू डिलीवर मेडिकल सर्विसेज एट पीपुल्स डोर स्टेप, मतलब कि पीपुल के, लोगों के घर तक, लोगों के द्वार तक पहुंचाया जाएगा मेडिकल फैसिलिटीज को, ठीक है। आगे देखते हैं। अ टोटल ऑफ अराउंड इंडियन रुपीज 250 करोड़, 250 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया है। ये जो मक्कालाई थेदी मरुथुवम स्कीम जो है, जिसमें तमिलनाडु के पीपुल को, लोगों को घर घर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाया जाएगा, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, होम डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग किया गया है, वो कितना किया गया है? 250 करोड़ का, 250 करोड़ का इंडियन रुपीज में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यही याद करना होता है। अगर आप लोग इसे अच्छे से नहीं याद करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मैं सच बताता हूँ कि आप लोगों का जीए भैया हमेशा बिगड़ा रहेगा, मतलब कभी सुधार उसमें नहीं हो पाएगा। कितना भी आप लोग मतलब पढ़ लें, कुछ भी कर लें, एक एक घंटा का लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। उस संगठन का नाम बताइए जिसने KFC स्टार्टअप केरल लॉन्च किया। स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना है, जो कि मतलब स्टार्टअप का जो समर्थन करना, मतलब कि सपोर्ट करने के लिए एक व्यापक योजना है। व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। देखिए, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च KFC स्टार्टअप केरला, KFC स्टार्टअप केरला, ठीक है, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, योजना टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, ठीक है। तो केरला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने किया है, केरला के फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने किया है, क्या स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है? एक KFC स्टार्टअप केरला, ठीक है। ये क्या है? एक स्कीम है। क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? इसमें क्या होगा कि स्टार्टअप्स को इसमें सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है।
ये सब कुछ वही है, तो ये मैंने ऊपर ही सब बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। अगस्त 2021 में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डे बोलने का मतलब क्या होता है? डे बोलने का मतलब क्या होता है? डे बोलने का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। डे बोलने का मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLM का मतलब होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ठीक है, तो आरबीआई ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डैश के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण को बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, पहले जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों को वैसे पता होगा, मैंने ऑलरेडी मतलब इसे करवा दिया था। सितंबर का जो मैंने करवाया था 100 एमसीक्यूज, उसमें मैंने करवा दिया था। आरबीआई इंक्रीज दी कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री का मतलब होता है जिसमें आप लोगों को कुछ भी गिरवी वगैरह नहीं रखना पड़ता हो। डैश अंडर द डे नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM टू डैश। देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, एक कोलेटरल फ्री लोन का मतलब एक सर्विस है। इसमें क्या होता है कि डे जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है उसके तहत मतलब लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या है कि इसका जो कोलेटरल फ्री लोन था वो पहले इसमें था 10 लाख रुपए, अभी इसे 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 10 लाख इसमें इंक्रीमेंट हो गया, 10 लाख का मतलब इसको इंक्रीज कर दिया गया है। देखिए, द कोलेटरल फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइडेड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन डे NRLM हैव बीन एनहांस्ड टू ₹20, मतलब कि 20 लाख रुपए अभी हो गया है। पहले था 10 लाख। किसने किया है? आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। देखिए, अप्रैल 2011 में द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च किया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन को। ठीक है, कब हुआ था लॉन्च? 2011 में। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने 50,000 रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शुरू किया है? Which state government introduced the Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 2021 in August 2021 to provide interest-free loans up to ₹50,000? तो किस राज्य सरकार ने किया है? 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त। बोलने का मतलब की है इंटरेस्ट फ्री। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री मतलब कि जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 50,000 रुपए तक। तो किस राज्य सरकार ने किया है? राजस्थान ने किया है, राजस्थान ने किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो देखिए, राजस्थान सरकार ने किया है इंट्रोड्यूस इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम 2021। ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगा 50,000 रुपए तक का, एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर, मतलब एक साल के लिए ही। ठीक है, ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। कहां? अर्बन एरियाज में। कहां? राजस्थान में। ठीक है, आगे। इन अगस्त 2021 प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY completed its 7th anniversary. Identify the correct statements related to PMJDY. देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसने अपना 7वां साल गिरा, 7th एनिवर्सरी मतलब कि कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY से रिलेट करता है। इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY लॉन्च हुआ था 2014 में। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका स्लोगन क्या था जब लॉन्च हुआ था? इसका कुछ स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये एक नेशनल मिशन था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये एक नेशनल मिशन था। ठीक है, नेशनल बोलने का मतलब भारत का मिशन। देयर इज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 टू एलिजिबल जनधन बैंक अकाउंट होल्डर्स इज अवेलेबल। देखिए, इसके अंदर क्या है कि एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो कि 10,000 रुपए तक का है, ये एलिजिबल है जनधन बैंक अकाउंट के जो खाता धारक है, होल्डर्स हैं, उनके लिए। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है उसके अनुसार 80% जो पीपुल हैं, 80% जो लोग हैं अबव 15 साल से, मतलब कि जिनका आयु ज्यादा है, 15 साल से अधिक उम्र के लोग जो हैं 80%। ठीक है, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है इनके पास मतलब ये अकाउंट है, हैव अ बैंक अकाउंट। ओके, आगे देखते हैं अगला। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 2025 तक अपने सभी छात्रों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने के लिए एनम इजुथुम मिशन शुरू किया है।
नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च्ड एनम एजुथुम मिशन टू गिव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स फॉर ऑल इट्स स्टूडेंट्स बाय द ईयर 2025 तक 2025। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनम एजुथुम मिशन EEM, ओके, टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स स्टूडेंट्स के लिए ऑफ एज 8 ईयर्स, मतलब कि ऑफ एज मतलब कि 8 सालों तक जिनका आयु रहेगा, ठीक है, 2025 तक है, 2025 तक है। इसके लिए देखिए, ये जो मिशन है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो तमिलनाडु का गवर्नमेंट है उसने 66.70 करोड़ रुपए मतलब कि फंडिंग किया है, अलॉट किया है इस मिशन के लिए। किस मिशन के लिए? एनम एजुथुम मिशन के लिए, ठीक है। इसमें जो आने वाले जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका कितना होना चाहिए? एज 8 ईयर्स होना चाहिए, 8 ईयर्स होना चाहिए, ओके। 2025 तक इसका मतलब टारगेट है, ठीक है। आगे देखते हैं किस स्टेट ने किया है? तमिलनाडु ने किया है। आगे देखते हैं अगला, किस राज्य ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम अंडर द बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना? तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है उसके अंडर में जो मतलब कि उसके तहत जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है, और ये इंडिया का पहला है, ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम। उड़ीसा ने किया है। देखिए, उड़ीसा पहला स्टेट, इंडियन स्टेट बन गया है प्रोवाइड करने वाला स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स को टू इट्स पीपल, मतलब कि अपने लोगों को, अपने मतलब कि अपने शहर वासियों को, उड़ीसा में जो रहने वाले पीपल हो गए, लोग हो गए, ठीक है। आप लोग इतने तो समझदार होंगे कि आप लोग थोड़ा बहुत कॉमन टर्म्स को समझ सकते होंगे। अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा हैसल फ्री बोलने का मतलब है बिल्कुल, मतलब जो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है, मतलब आराम से जो आपके पास आ जाए। क्वालिटी ट्रीटमेंट, मतलब कि हैसल फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब होता है चिकित्सा, मतलब कि आप लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा, मेडिकल के लिए बात हो रहा है। स्मार्ट हेल्थ जो है ना वो मेडिकल से रिलेटेड है। और अप टू ₹5 लाख, मतलब कि 5 लाख तक का ये जो हैसल फ्री क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, 5 लाख तक रुपए का, 5 लाख रुपए तक का पर एनम, बोलने का मतलब एनुअली, एक साल में 5 लाख रुपए तक का। वोमेन के लिए क्या रहेगा? 10 लाख रहेगा। और ईच फैमिली, मतलब कि हर एक फैमिली का, ठीक है, वोमेन के लिए 10 लाख, और ऐसे रहेगा वो कितना रहेगा? 5 लाख, ठीक है। अब उसके बाद ये पहला बन गया है उड़ीसा का स्मार्ट स्मार्ट हेल्थ कार्ड स्कीम है इसकी स्कीम का नाम। और उसके अलावा ये किसके अंडर में हुआ है, किसके तहत में? तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत में हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई कारखंडर योजना किस उद्योग से संबंधित है? कारखंडर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? तो ये हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंट्रोड्यूस कारखंडर स्कीम टू सपोर्ट दी लोकल आर्टिसंस, जो होते हैं ना, लोकल आर्टिसंस वगैरह रहते हैं, जो कलाकार समझ लीजिए, एंड वीवर्स मतलब होते हैं जो सिलाई वगैरह जो करते हैं, ठीक है, और बुनने चुनने का जो काम करते हैं, बुनने वाला। एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग देने के लिए जो कारखंडर स्कीम है वो स्टार्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए। और उसके बाद अबाउट, देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला, अगस्त 2021 में संवाद योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सेकेंड फेज ऑफ संवाद स्कीम was implemented by National Institute of Mental Health and Neurosciences. The scheme comes under which ministry? तो ये जो संवाद स्कीम है ये इंप्लीमेंट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के द्वारा। इसका सेकंड फेज है संवाद स्कीम का, ठीक है। तो ये जो स्कीम है संवाद स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में, ठीक है। स्मृति ईरानी कौन है? ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर कौन? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है सेकंड फेज, दूसरा चरण। सेकंड फेज बोलने का मतलब दूसरा चरण संवाद स्कीम का। अब संवाद का फुल फॉर्म क्या होता है?
सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रेन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिजीजेज, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने ऑल्सो इंक्लूड कर लिया है, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं इसने इंक्लूड कर लिया है इनहैंस करने के लिए, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। किस इनिशिएटिव को? संवाद स्कीम के बारे में बात हो रहा है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। करंट में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो यूनियन मिनिस्टर है इनका क्या नाम है? स्मृति ईरानी, ठीक है। ये इस स्कीम का जो संवाद स्कीम है तो अगस्त में इसका कौन सा मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था? सेकंड फेज, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। उस राज्य की पहचान करें जिसने भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अगस्त में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड द राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, टू लैंडलेस लेबर्स। लैंडलेस बोलने का मतलब है कि जिनका कोई घर द्वार ना हो, ठीक है, भूमिहीन। तो छत्तीसगढ़ ने मतलब ये योजना जो है लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। अब देख लें, दी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो सरकार है उसने लॉन्च किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, मतलब कि जो कि पहला एक तरह का मतलब इसका स्कीम है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोलने का मतलब इसके तरह का पहला, इसके पहले ऐसा नहीं लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो कि फोकस करेगा डिलीवर करने में इकोनॉमिक जस्टिस, डिलीवर करने के लिए इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, फॉर दी लैंडलेस लेबर्स, ठीक है। देखिए लैंडलेस लेबर्स बोलने का मतलब जो कि भूमिहीन है, जिनके पास कोई घर द्वार नहीं है, रहने का कोई ठिकाना ना हो खुद का। ये स्कीम अनाउंस किया गया था भूपेश बाघेल के द्वारा, जो कि सीएम है कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। कब कब अनाउंसमेंट हुआ था इसका? 2000 जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किस सरकारी योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया था? आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया है, जो मतलब कि लॉन्च्ड बाय मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टू इंक्रीज द रीच ऑफ विच गवर्नमेंट स्कीम। तो किस गवर्नमेंट स्कीम का पहुंच बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं, मनसुख मंडाविया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? अगस्त में ये न्यूज था, ठीक है। तो इसका नाम है एबीपीएमजेएवाई, ठीक है, एबीपीएमजेएवाई का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत। एबी का मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब उसके बाद इसके लिए देख लेते हैं किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया था आरोग्य धारा 2.0 को, आरोग्य धारा 2.0, ठीक है। टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 2 करोड़ ट्रीटमेंट्स। देखिए ये जो स्कीम था आरोग्य धारा, ठीक है, ये 2.0 बोलने का मतलब इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। तो देखिए इसने क्या कंप्लीट कर लिया है? 2 करोड़ ट्रीटमेंट्स मतलब इसके अंडर में हो चुका है, जिसमें कि जो 25,000 मतलब कि हर एक को मतलब ट्रीटमेंट के लिए मिला, ठीक है, 25,000 रुपए दिया गया। किसके अंडर में आता है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने दलित बंधु, एक दलित सशक्तिकरण योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्ड आउट बोलने का मतलब शुरू करना, इनिशिएट करना, ठीक है। दलित बंधु अ दलित एम्पावरमेंट स्कीम। तो किस स्टेट ने किया है दलित बंधु को लॉन्च? ये किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए सीएम ऑफ तेलंगाना के जो सीएम है कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, मतलब कि कल्पकुंटला चंद्रशेखर राव, इन्होंने लॉन्च किया है दलित बंधु स्कीम। ये क्या करेगा? 76 दलित फैमिलीज को, परिवार को इन यादरी भवानी नगर भावनागिरी डिस्ट्रिक्ट जिला जो है तेलंगाना का, वहां पर मतलब ये लॉन्च किया गया है 76 दलित फैमिलीज के लिए, ठीक है। देखिए एवरी दलित बेनिफिशियरी फैमिली विल बी प्रोवाइडेड ₹10 लाख। देखिए हर एक जो दलित का जो बेनिफिशियरी फैमिली है जो इस स्कीम के अंडर में आएगा उसे प्रोवाइड दिया जाएगा 10 लाख रुपए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य द्वारा 2 क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं शुरू की गई है? आत्मनिर्भर कृषि योजना टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड
एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी वगैरह जो होता है। टू क्रेडिट लिंक्ड स्कीम्स जो है ये लॉन्च किया गया है, विच स्टेट के द्वारा, किस स्टेट के द्वारा, तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि योजना बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर को, और आत्मनिर्भर बागवानी योजना बूस्ट करेगा हॉर्टिकल्चर को, जो कि टू क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। देखिए ये जो दोनों स्कीम है ये क्या करेगा, 300 करोड़ का फैसिलिटेट, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब करेगा एग्रो बेस्ड सेक्टर के लिए, एग्रो मतलब कि एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर के लिए, ठीक है। आगे कितना करेगा, 300 करोड़, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। असम सरकार ने डैश में असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम AMFIRS, ठीक है, ये स्कीम ने संयुक्त कार्यान्वयन के लिए डैश माइक्रो फाइनेंस ऋणदाताओं बोलने का मतलब है लोन लेंडर्स, जो लेंडर्स मतलब होते हैं ना लोन के, ठीक है, ऋणदाताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन मतलब कि एग्रीमेंट, ठीक है, पर हस्ताक्षर किया है। Government of Assam signed an MOU, Memorandum of Understanding or Agreement, with Dash Microfinance Lenders for joint implementation of Assam Microfinance Incentive and Relief Scheme AMFIRS, ठीक है, इन Dash। तो किसके साथ ये MOU किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया है, किसके साथ किया है, 37 जो माइक्रो फाइनेंस के लेंडर्स हो गए उनके साथ किया गया है, 37 माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के साथ किया गया है। और कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में, ठीक है। देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के अनुसार, एज पर दी के अनुसार ऐसा बताया गया है, असम गवर्नमेंट ने साइन किया है एक MOU 37 माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के साथ, ठीक है, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए AMFIRS, जो कि असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम है 2021 का, ये रिलीफ स्कीम है। और ये कहाँ किया गया है, गुवाहाटी में, असम के लिए, ठीक है, असम जो कि गुवाहाटी असम जो कि असम में है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल रिलीफ टू मोर देन 20 लाख पुअर वुमेन, 20 लाख मोर देन बोलने का मतलब 20 लाख से भी जो अधिक पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हो गई, उन्हें मतलब प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल रिलीफ, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। बोरोअर्स मतलब कि जो लेंगे, बोरो करेंगे, हु आर नॉट एबल टू रिटर्न द लोन अमाउंट, देखिए। और ये क्या होगा, ये मतलब इतनी सक्षम नहीं होंगी, जो भी 20 लाख पुअर वुमेन को या उससे अधिक वुमेन को दिया जाएगा, पुअर वुमेन को इन्हें दिया जाएगा, जो कि सक्षम नहीं होंगी इस लोन अमाउंट को चुकाने में, रिटर्न करने में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए मेरा काम मेरा नाम MKMM, मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू किया। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट लॉन्च मेरा काम मेरा मान, ठीक है, MKMM स्कीम टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ठीक है। तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, मेरा काम मेरा मान, ठीक है। ये एक स्कीम है जो प्रोवाइड करेगा अनएम्प्लॉयड यूथ्स को स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें सारा का सारा क्वेश्चन नहीं कवर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। What are the points that correctly related to the प्रधान मंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME स्कीम। देखिए ये जो प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम जो है उससे जुड़े हुए कौन से ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं, सही हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। The PFME scheme which was launched under the आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो PMFME स्कीम जो लॉन्च किया गया था, किसके अंडर में, किसके तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान सेलिब्रेट कर रहा है अपना पहला एनिवर्सरी। कब किया था सेलिब्रेट, जून 2021 में, जून 2021 में इसने सेलिब्रेट किया था अपना पहला एनिवर्सरी, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड, ये लॉन्च हुआ था एक आउटले के साथ, मतलब कि इसके लिए कितना लागत के साथ, इंडियन रुपीज का जो 10,000 करोड़ है, ठीक है, कितने वर्षों के लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्षों के, मतलब 5 वर्षों से ओवर पीरियड के लिए, 5 वर्षों से भी ज्यादा समय के लिए, ठीक है, फ्रॉम 2020 से 2024 या 2025 तक के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा कैपेसिटी को PMFME स्कीम के अंडर, ठीक है। देखिए 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं
इसके अंडर में अप्रूवल मिल गया है इनको 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बनाने के लिए। कितना? 54 कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, मतलब कि आप लोग एक तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म समझ लें या कॉमन रूम समझ लें। ठीक है, मतलब कि इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटी। ठीक है, कहां पर बनाया जाएगा? 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज MOFPI ने साइन किया है 3 ज्वाइंट लेटर। ठीक है, 3 ज्वाइंट लेटर साइन किया गया है विथ किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, जिसे मोटा के नाम से जाना जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे महुआ के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिलकर साइन किया गया है। किसने किया है साइन? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया गया है नोडल बैंक के रूप में। ठीक है, जो इंप्लीमेंट करेगा PMFME स्कीम को। उसके अलावा जो 11 अदर बैंक्स हैं ये ऑफिशियल लेंडिंग पार्टनर्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक व्यापक महिला उद्यमिता योजना हौसला, जिसका नाम है इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, शुरू किया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ अ कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम? तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है हौसला, जो कि इंस्पायरिंग हर ग्रोथ है, एक वुमेन के लिए इंटर्नशिप स्कीम है ये। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए जून 2021 का एक खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, इन्होंने लॉन्च किया है वुमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। ठीक है, जिसका नाम है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ इन द यूनियन टेरिटरी। मतलब कि यूनियन टेरिटरी बोलने का मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, देखिए हौसला क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, बस इतना ही है। आगे देखते हैं अगला। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उससे जुड़े हुए कौन से पॉइंट्स हैं जो करेक्ट हैं, सही हैं? हम लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए डिजिटल इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है अपना 6 साल। कब किया है कंप्लीट? जुलाई 1 2021 को। 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया ने अपना 6 वर्ष कंप्लीट कर लिया है, 6 साल कंप्लीट कर लिया है। प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जुलाई 1 2015 को। 1 जुलाई 2015 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था विद अ फंडिंग, मतलब कितना फंड के साथ, कितना लागत के साथ? इंडियन रुपीज का 1,13,000 करोड़, 1,13,000 करोड़ इंडियन रुपीज के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 में। इसने 1 जुलाई 2021 को अपना 6 वर्ष कंप्लीट कर लिया। किसने कंप्लीट कर लिया? डिजिटल इंडिया ने। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने। जो BBNL है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो है BBNL, ये प्राइमरी कस्टोडियन है डिजिटल इंडिया के लिए, मतलब डिजिटल इंडिया के लिए ये सपोर्ट करता है। ठीक है, की इनिशिएटिव जो था इसके अंडर में, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर में, वो क्या है? जो डिजी लॉकर को प्रोवाइड करेगा, ई संजीवनी स्कीम। ठीक है, स्वामित्व बोलने का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। ठीक है, तो ये तीनों है, डिजी लॉकर का, ई संजीवनी का और स्वामित्व का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस यूनियन टेरिटरी ने केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप LGSDF नामक स्नातकों ग्रेजुएट्स के लिए फेलोशिप कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फेलोशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप LGSDF? तो किस यूटी ने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के जो LG है उनका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए किया गया है, मैनेजमेंट के लिए एंड अदर ग्रेजुएट्स के लिए किया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो रेट रहेगा फेलोशिप का, ये क्या रहेगा? 60,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर में दिया जाएगा। कितना? 60,000 पर मंथ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। घरेलू महिलाओं के लिए मूल आय योजना लक्ष्मी भंडार शुरू करने वाली राज्य सरकार की पहचान करें। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड लक्ष्मी भंडार बेसिक इनकम स्कीम फॉर हाउस होल्ड वुमेन, जो घरेलू महिलाएं हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने किया है। वेस्ट बंगाल के जो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंटरप्राइज हैं पार्थ चटर्जी, इन्होंने प्रेजेंट किया था इंडियन रुपीज 3.08 लाख करोड़ बजट में फाइनेंशियल 2021 से 22 के लिए। गवर्नमेंट ने सेट किया है लॉन्च करने के लिए वेस्ट बंगाल में बेसिक इनकम स्कीम लक्ष्मी भंडार टू सपोर्ट अ वुमेन मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड। हर एक घर के, मतलब एक वुमेन को एवरी हाउस होल्ड से मतलब के सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों की विधवाओं को 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मतलब कि 2.5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? Which state government launched the Chief Minister's COVID-19 widows support scheme to provide rupees 2.5 lakhs financial assistance to widows of COVID-19 victims? तो असम ने किया है, असम ने किया है, ठीक है। देखिए जो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा ने है उन्होंने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि सहायता मतलब करेगा वित्तीय सहायता मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देगा इंडियन रुपीज 2.5 लाख का 2.5 लाख का विडोज को जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। उस राज्य का चयन करें जिसने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू किया है। सिलेक्ट द स्टेट दैट लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 ऑन अ मूव टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो किस राज्य ने किया है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 को लॉन्च? कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने किया है, ठीक है। देखिए कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने लॉन्च किया था। देखिए बीएस येदियुरप्पा बोलने का मतलब ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं कर्नाटक के, ये उस टाइम पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। हो सकता है कि आपसे सवाल ऐसा बने कि जो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम जो है जो कि रिड्यूस करेगा कार्बन फुटप्रिंट को, तो इसे किसने लॉन्च किया था? तो आप लोगों को ऑप्शंस में दिया रहेगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बीएस येदियुरप्पा, तो आप लोगों को वही टिक मारना होगा, मतलब कि वही आपका आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि दैट टाइम तो यही चीफ मिनिस्टर थे ना जब ये लॉन्च हुआ था स्कीम, ठीक है। तो जो भी मतलब इस तरीके का न्यूज रहता है आप तो प्लीज इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था उस टाइम पे उनका जो भी होल्डिंग पोस्ट होगा या होल्डिंग अथॉरिटी होगा आप लोगों को वही आंसर करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 विच एम्स, इसका एम क्या है? इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशंस कार्बन फुटप्रिंट एंड जनरेट करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि स्वरोजगार, अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ मतलब कि युवाओं के लिए। आगे देखते हैं अगला। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम SIATP एक स्कूल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम SIATP स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है? इसे लॉन्च किया था दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर। देखिए आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, स्कूल टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए एजुकेशन के मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान एट दैट टाइम ओके एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन्होंने ज्वाइंटली लॉन्च किया था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल के टीचर्स के लिए जिसका नाम है स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम SIATP। इस प्रोग्राम को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स CBSE एंड AICTE के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। उस राज्य सरकार की पहचान करें जिसने एपी में त्वरित एपी बोलने का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। एपी बोलने का मतलब आंध्र प्रदेश। त्वरित स्टार्टअप बोलने का मतलब एक्सेलरेट स्टार्टअप्स, ठीक है। एक प्रमुख स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। आइडेंटिफाई द स्टेट दैट लॉन्च्ड एक्सेलरेट स्टार्टअप्स इन एपी। इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर है, एपी बोलने का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। अ फ्लैगशिप स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम, तो किसने लॉन्च किया था? एक्सेलरेट स्टार्टअप्स इन एपी नहीं किया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। उसके अलावा यहाँ पर और इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेट स्टार्टअप्स इन एपी जो है वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए ऑफर करेगा प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस को, ठीक है, जगहों को, ऑफिस के जगहों को। प्लग एंड प्ले बोलने का मतलब है कि आप जहाँ चाहे वहाँ मतलब अपना ऑफिस लगा लें, ठीक है, मतलब जहाँ गए वहाँ बम्बू वगैरह गाड़िए और उसके बाद अपना ऑफिस लगा लीजिए, बस इतना ही इसका कहानी है, ठीक है। टू अ नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटर्स, ओके। आगे देखते हैं अगला। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की योजना बना रही है? Which state government is planning to launch the one block one product scheme to promote establishment of small industries in rural areas? ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम को प्रमोट करने के लिए, जो प्रमोट करेगा एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज का रूरल एरियाज में? तो यह है हरियाणा ने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने नहीं लिया है, जितना जिसमें इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वो सब करवा दूंगा।
आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में दलित बंधु एक दलित सशक्तिकरण योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दलित बंधु और दलित एम्पावरमेंट स्कीम? तो किसने किया है? तेलंगाना ने किया, तेलंगाना ने किया, ठीक है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया था तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। इसे दलित एम्पावरमेंट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज। ये जो तेलंगाना का दलित बंधु स्कीम है, इसे दलित एम्पावरमेंट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है ऐसा सवाल कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा जो अनाउंस किया गया था या लॉन्च किया गया था तेलंगाना का दलित बंधु स्कीम, उसे और किस नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है जिस नाम से उसे जाना जाता है? तो वहां पर आंसर आएगा दलित एम्पावरमेंट स्कीम। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ऐसा भी बन सकता है कि जो दलित एम्पावरमेंट स्कीम है, इसे जिसे तेलंगाना दलित बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया था, या जिस स्टेट में लॉन्च किया गया था वहां के सीएम कौन है? ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल बस ये बन सकता है दूसरा कि जो दलित एम्पावरमेंट स्कीम है, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा अनाउंस किया गया था, लॉन्च किया गया था, इसका दूसरा नाम क्या है? तो वहां पर आ जाएगा आपका आंसर तेलंगाना दलित बंधु, ठीक है। इसी तरीके से सवाल आप लोगों को एग्जाम में ज्यादातर बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ डेप्थ वाले सवाल आ गए, कुछ फैक्ट बेस्ड फिगर बेस्ड सवाल आ गए, वो सब मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोग प्लीज निश्चिंत रहें, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सही में वो सब करवाऊंगा जैसा आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो मेरे लिए पता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही आसान लगता है। जो क्वेश्चन पेपर वगैरह आप लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ क्या आ गया नहीं आ गया, मुझे मेरे लिए तो सब हलवा है भाई, मतलब क्या मैं बोलूँ। चलिए आगे देखते हैं। उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने भिखारियों के लिए एक कल्याणकारी योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन शुरू किया है। आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च्ड स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, अ वेलफेयर स्कीम फॉर बेगर्स। भिखारियों के लिए एक वेलफेयर स्कीम है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्माइल जो एक स्कीम है इसे लॉन्च किया है। स्माइल का फुल फॉर्म है स्माइल का फुल फॉर्म है, देख लीजिए आप लोग, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, कवरिंग सेवरल कंप्रहेंसिव, मतलब कि बहुत सारे इसके अंदर मेजर्स कवर किए जाएंगे जो कि जो भिखारी हैं उनके लिए वेलफेयर का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी बोलने का मतलब है भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति, ठीक है, को लागू करना शुरू किया है, ठीक है। पीएम के भाई किस योजना के तहत एक उप योजना है? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी स्कीम टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये स्कीम जो है वो प्रमोट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो पीएम के भाई है, ये जो सब स्कीम अंडर विच स्कीम, तो ये किस स्कीम के अंडर में पीएम के भाई जो है वो सब स्कीम है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, उसके अंडर में ये जो आता है, ठीक है। अब उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी, जो एक सब स्कीम है पीकेवीवाई के अंडर में, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आता है, प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब उसके बाद अंडर बीपीकेपी अब फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का सपोर्ट दिया जाएगा वो कितना रहेगा वो देख लीजिए। 12,200 रुपए पर हेक्टेयर, 12,200 रुपए पर हेक्टेयर ऑफ लैंड 3 सालों के लिए, ये मतलब दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। मई में द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च्ड युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च किया गया था युवा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम, जो मेंटर करेगा यंग ऑथर्स को, इससे जुड़े हैं कौन से पॉइंट हैं जो कि सही है? यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च्ड एन ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम, और ऑथर बोलने का मतलब है कि जो लेखक वगैरह हो गए उनके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। क्या नाम है इसका? युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, एक प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम है
मेंटर करने के लिए यंग ऑथर्स को, जो यंग ऑथर्स मतलब कि जो युवा ऑथर्स वगैरह हो गए, युवा लेखक हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये ट्रेन करेगा, ट्रेन मतलब यंग और जो बडिंग ऑथर्स है, मतलब कि जो आने वाले भविष्य में जो ऑथर्स वगैरह हैं, यंग ऑथर्स हैं, उनके लिए, जिनका एज कितना होना चाहिए, 30 साल से बिलो होना चाहिए, मतलब कि 30 साल से कम इनका आयु होना चाहिए या एज होना चाहिए, ठीक है। देखिए, द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी ऑफ द स्कीम, ठीक है। ये जो स्कीम है युवा स्कीम, ये किसके अंडर में मतलब क्या आ जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट स्कीम के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट करेगा इस स्कीम को। युवा इज अ पार्ट ऑफ द न्यू इंडिया एट द 75 प्रोजेक्ट, न्यू इंडिया एट द रेट 75 जो प्रोजेक्ट है, जिसका आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, इसका ही पार्ट है ये। कौन सा, युवा, युवा स्कीम। युवा का मतलब क्या होता है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। ये मतलब कि टू इनकरेज यंग राइटर्स को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। अंडर युवा 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड बाय एमिनेंट ऑथर्स मेंटर्स। देखिए, जो बहुत ही प्रख्यात, एमिनेंट बोलने का मतलब प्रख्यात जो ऑथर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा 75 ऑथर्स को, 75 ऑथर्स को, ठीक है। 75 ऑथर्स बोलने का मतलब 75 यंग ऑथर्स को, ठीक है, और उन्हें ट्रेन किया जाएगा। देखिए, दे विल ऑल्सो गेट अ कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप। देखिए, जो भी ऑथर्स सिलेक्ट होंगे 75 ऑथर्स, उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपए पर मंथ, एक महीने में 50,000 रुपए दिया जाएगा, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। एक महीने के लिए 50,000 दिया जाएगा, जो कि 6 महीने के लिए दिया जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है। किन्हें दिया जाएगा, जो 75 ऑथर्स सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और जो युवा स्कीम है वो किसका पार्ट है, न्यू इंडिया एट द रेट 75 प्रोजेक्ट ऑब्लिक आजादी का अमृत महोत्सव का, इनकरेज करने के लिए यंग राइटर्स को, ओके। मई 2021 में द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड कर दिया था वैलिडिटी ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को, अगले मतलब कि अगले 3 महीनों के लिए, टिल सितंबर 30 2021। तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट्स है जो कि बिल्कुल करेक्ट रिलेट करता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड कर दिया था वैलिडिटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ECLGS को, अगले 3 महीने के लिए, सितंबर 30 2021 तक, ठीक है। और टिल गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹3,00,000 करोड़ इज इशूड। और जो गारंटी मतलब है, देखिए, या तो सितंबर तक, या तो सितंबर 30 2021 तक रहेगा, या तो मतलब इसका जो रहेगा वैलिडिटी वो या तो रहेगा सितंबर 30 2021 तक, या जो गारंटी है अमाउंट का जो कि 3 लाख तक का इशू होगा उस डेट तक, ठीक है, उस टाइम तक, उस पीरियड तक, ओके। देखिए, मई 2020 में द यूनियन कैबिनेट ने जो अप्रूव कर दिया था ECLGS स्कीम को, ECLGS स्कीम को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड लोन करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा 3 लाख करोड़ तक का की सेक्टर्स में, 3 लाख करोड़ तक का की सेक्टर्स में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनके बारे में नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं स्कोप, इसका स्कोप क्या है ECLGS 4.0 का, मतलब कि 4.0 बोलने का मतलब ये इसका फोर्थ संस्करण है, चौथा संस्करण है, फोर्थ एडिशन है, ठीक है। देखिए, हैज बीन वाइडेंड मतलब कि इसका स्कोप जो है वो बढ़ गया है, वाइडेंड हो गया, बढ़ गया है, इंक्लूड कर लिया है इसने ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन को भी, ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन को भी, कब, किसमें, ECLGS का जो स्कोप है 4.0 के लिए, उसमें वाइडन करने का मतलब इसको बढ़ा दिया गया है, इसमें अब शामिल हो गया है ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन भी, ठीक है। अब उसके बाद अंडर ECLGS 3.0, जो 3.0 था मतलब कि थर्ड एडिशन था, उसके अंडर में लोन आउटस्टैंडिंग सीलिंग, लोन का जो आउटस्टैंडिंग सीलिंग था, सीलिंग बोलने का मतलब लिमिट, ठीक है, ये था 500 करोड़ फॉर एलिजिबिलिटी वाज रिमूव्ड। देखिए, जो 3.0 था उसके अंडर में जो लोन का आउटस्टैंडिंग का जो लिमिट था वो 500 करोड़ मतलब कि एलिजिबिलिटी के लिए जो था उसे रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। एंड दी सिविल एविएशन सेक्टर जो है इसे ऐड कर लिया गया है एलिजिबल अंडर इट, मतलब कि सिविल एविएशन सेक्टर को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। किसमें ऐड कर लिया गया है, जो ECLGS का जो 3.0 था, ठीक है, उसमें। अब उसके बाद फ्रॉम ECLGS 3.0 द लोन रिपेमेंट पीरियड, जो लोन का भुगतान करने का, जो रिपे करने का जो पीरियड है, समय है, वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर दिया गया है 6 वर्षों तक, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड, मतलब कि इसमें एक मोरेटोरियम पीरियड भी दिया जाएगा 2 सालों का, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गया 6 ईयर्स। जो मोरेटोरियम पीरियड रहेगा वो 2 सालों का रहेगा, वो इंक्लूडिंग है मतलब कि इसके अंदर ही शामिल है, 6 के अंदर ही शामिल है, ठीक है।
अब उसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य ने मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए महिला सशक्तिकरण योजना उड़ान योजना शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च दी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम उड़ान स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स? तो किस स्टेट ने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसमें क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो सैनिटरी पैड होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्री में। तो पंजाब ने किया है, पंजाब ने किया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप बस ये देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल, देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ, इस अवसर पे जो इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, उस दिन उस अवसर पे पंजाब के जो सोसाइटी सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हो गए अरुणा चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ओरिएंटेड बोलने का मतलब उसके लिए, ठीक है, उससे संबंधित उड़ान स्कीम। इसके अंदर क्या जाएगा, सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्री में, जिसका मतलब कि ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बोलने का मतलब मुफ्त एवरी मंथ, हर महीने, किसे, महिलाओं को। ओके, आगे देखते हैं अगला। The central government extends the Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES). CARES बोलने का मतलब है Citizen Assistance and Relief Emergency Situations Fund, okay, to help children who lost parents guardians in COVID-19। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड जो है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये क्यों था, ये जो फंड है ये क्यों बनाया गया था, ताकि इसके द्वारा हेल्प किया जा सके उन अनाथ बच्चों का जो कि अनाथ हो गए हैं अपने पेरेंट्स गार्जियंस के गुजर जाने के बाद। कब, किस वजह से, जिनका मृत्यु हो चुका था, जिनका मतलब देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से, ठीक है, उन अनाथ बच्चों के लिए। इसमें क्या किया गया है, देखिए, हाँ ये देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय, देखिए ये जो स्कीम है, जो पीएम केयर्स फंड का जो स्कीम है, इसके द्वारा कौन सा दिया गया ऑप्शंस में से जो बताया गया है वो सही नहीं है, वो मतलब कि रॉन्ग है, ओके। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15 lakhs विल बी पेड टू द चाइल्ड व्हेन दे अटेन 18 ईयर्स। देखिए, जब उस बच्चे का, उस अनाथ बच्चे का जब आयु हो जाएगा 18 वर्ष, तो उन लोगों को 15 लाख रुपए मतलब पे किया जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, इसका मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। इंडिया ने लॉन्च किया है एक नया स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, पीएम केयर्स फंड, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिसने अपने माता पिता या गार्जियन को खो दिया है कोविड-19 की वजह से, ठीक है, तो ये अनाथ हो गए हैं। एक अमाउंट जो है 10 लाख रुपए का ये मेड किया गया है, मतलब फिक्स कर दिया गया है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, एवरी चाइल्ड, फॉर ईच चाइल्ड, एवरी चाइल्ड व्हेन ही, मतलब कि जब उसका आयु हो जाएगा 18 वर्ष, 18 वर्ष मतलब कि 18 साल का जब ये बच्चा हो जाएगा, और एक लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा टू देम, मतलब उन्हें एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा 23 साल में, 23 साल में, ठीक है। और ये जो मतलब कि 10 लाख वाला जो है वो लमसम अमाउंट जो भी मतलब उस समय होगा फिक्स डिपॉजिट के बाद, फिक्स डिपॉजिट में जैसे कि डाला गया है 10 लाख रुपए, उसके बाद जो लमसम अमाउंट उस समय तक जो भी मतलब फिक्स डिपॉजिट का रेट वगैरह जो भी उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसके बाद जब 23 वर्ष उनका आयु हो जाएगा तब वो मतलब उन्हें कितना मिलेगा, लमसम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ऑल चिल्ड्रन विल बी इनरोल्ड, देखिए सभी चिल्ड्रन को इनरोल किया जाएगा बेनिफिशियरी के रूप में अंडर आयुष्मान भारत स्कीम पीएमजेएवाई। जेएवाई का मतलब होता है जन आरोग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विथ हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख। तो जो भी बच्चे होंगे, अनाथ होंगे, ये अंडर में इन्हें बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, इंश्योरेंस कवर मतलब इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का, जो प्रधानमंत्री का जो जेएवाई मूल्य का मतलब है जन आरोग्य योजना है, उनके अंडर में, ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में आता है, ठीक है, 5 लाख रुपए, ठीक है। देखिए, द चाइल्ड कैन परस्यू, इन चाइल्ड को मतलब कि हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा एंड इंटरेस्ट दिया जाएगा पेड फ्रॉम पीएम केयर्स फंड जो है, ठीक है। पीएम केयर फंड्स का फुल फॉर्म सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स, ठीक है। चिल्ड्रन बिटवीन 11 से 18 वर्ष का जिनका आयु होगा विल बी गिवन एडमिशन, इन्हें एडमिशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल स्कूल में, ठीक है। इफ द चाइल्ड इज एडमिटेड टू अ प्राइवेट स्कूल द फीस विल बी पेड फ्रॉम द पीएम केयर्स। अगर चाइल्ड का, अगर उन अनाथ बच्चों का अगर एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूल में, तो उनका जो भी फीस होगा वो दिया जाएगा पीएम केयर्स के द्वारा, ठीक है, पीएम केयर फंड के द्वारा। आगे देखते हैं अगला। महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की? Which state government is planning to launch the Smart Kitchen scheme to reduce the workload of women's domestic labor?
तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है स्मार्ट किचन स्कीम, ठीक है। ये वर्कलोड जो वुमेन है, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके वर्कलोड को, कार्यभार को कम करने के लिए ये योजना बनाया गया है, ठीक है। पिनरई विजयन जो हो गए चीफ मिनिस्टर केरला के, इन्होंने अनाउंस किया था 3 मेंबर सेक्रेटरी लेवल कमिटी, मतलब कि ये जो कमिटी होगा 3 लेवल का होगा, 3 मेंबर इसमें होंगे सेक्रेटरी लेवल के, ओके। इन्होंने गाइडलाइंस दिया है, रिकमेंडेशंस दिया है स्मार्ट किचन स्कीम के लिए, और कब से? 10 जुलाई 2021 से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने अपने रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन RVI रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके, कार्यक्रम के तहत सुदूर ग्रामीण घरों में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम स्थापित करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू इंस्टॉल सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स इन रिमोट रूरल हाउसहोल्ड अंडर इट्स रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन RVI प्रोग्राम? तो गोवा ने किया है, ठीक है। जो प्रमोद सावंत होंगे चीफ मिनिस्टर गोवा के, इन्होंने लॉन्च किया है एक सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम जो प्रोवाइड करेगा क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी फॉर दी रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ गोवा, ठीक है। गोवा के जो रूरल हाउसहोल्ड वाले होंगे उनके लिए दे आर प्लानिंग टू इंस्टॉल, ये प्लान कर रहे हैं इंस्टॉल करने का सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स इन रिमोट रूरल हाउसहोल्ड जो होंगे गोवा के, वहां पर अंडर दी RVE प्रोग्राम, जो रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है उसके तहत। आगे देखते हैं अगला। In June 2021, a series of initiatives were taken to enhance the सतत बोलने का मतलब है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम इन इंडिया, ठीक है। तो दिया गया जो भी मतलब एक इनिशिएटिव, देखिए एक सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स, मतलब कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स मतलब कि लिए गए थे इनहैंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो सतत है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम इन इंडिया में, ठीक है। तो दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा है जो करेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, ये दैट टाइम का है, उस टाइम का फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, ठीक है, MOPNG के नाम से जिसे जाना जाता है। इन्होंने लॉन्च किया है एक नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, बोलने का मतलब है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। इनिशिएटिव्स का मतलब होता है पहल, ठीक है, इनहैंस करने के लिए सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम को, ठीक है। अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज साइंड बाय MOPNG विथ ऑयल एंड गैस मेजर्स इंक्लूडिंग इंडियन, देखिए इसमें जो ऑयल एंड गैस की मेजर्स कंपनीज हो गए जैसे कि इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, गेल एंड IGL, इन्हें प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सतत को मतलब कि साइन किया गया है, ओके। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था पहला इंजेक्शन ऑफ CBG and into the CGD पाइपलाइन नेटवर्क एट, कहाँ किया था? गोवर्धन नाथ जी एनर्जीज इंटू गुजरात गैस CGD नेटवर्क एट नादिया खेरा गुजरात में, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च अ वेबसाइट फॉर सतत प्रोग्राम, ये जो सतत प्रोग्राम है इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने किया था? ही बोलने का मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने किया था, जो कि दैट टाइम के, उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस थे। सतत स्कीम लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को, किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। आगे देखते हैं अगला सवाल। इन जून 2021 हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च दी रिवाइम्ड वर्जन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN एंड हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रेशनरी ग्रांट, हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रेशनरी ग्रांट ऑन NHA पोर्टल, ठीक है। तो दिए गए पॉइंट्स में से कौन सा है जो करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था रिवाइम्ड डिजिटाइज्ड वर्जन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का और अम्ब्रेला स्कीम्स का, जो कि ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि का है, अम्ब्रेला स्कीम्स, ठीक है। एंड हेल्थ मिनिस्टर का जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज के लिए IT प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। CGHS के बारे में देख लेते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम है, स्टार्ट हुआ था 1954 में। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में, 1954 में, जिसमें कवर किया जाता है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। इस स्कीम के तहत ये एक हेल्थ स्कीम है, कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में, ठीक है। अब उसके बाद जो पेंशनर्स होते हैं और जो इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो गए उनके
पेंशनर्स वगैरह और उनके फैमिली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी, ठीक है, जो उन पर निर्भर करते हैं। आरएएन का मतलब होता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस 15 लाख तक का, अप टू 15 लाख रुपीज पुअर पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। एबी पीएमजेएवाई को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या है, ये एक एबी पीएमजेएवाई जो है आयुष भारत पीएम जन आरोग्य योजना जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बेनिफिशरीज इसमें जो जो इसके बेनिफिशरीज होते हैं वुड बी एबल टू अवेल, मतलब कि इन्हें लोन का बेनिफिट कब मिल सकता है इसके अंडर में, ये आरएएन स्कीम के अंडर में जो आता है, इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा 5 लाख तक का, 5 लाख तक का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, एचएमडीजी। एचएमडीजी का फुल फॉर्म होता है हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है। इसमें मैक्सिमम दिया जाएगा 1,25,000 का, प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स को जिनका एनुअल इनकम जो है वो एक्सीड, मतलब कि 1,25,000 से ज्यादा इनका जो एनुअल जो सालाना इनकम है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनका जो सालाना इनकम है वो 1,25,000 तक सीमित रहना चाहिए या उससे बिलो रहना चाहिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मतलब दिया जाएगा कितना, 1,25,000 प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, इन जून इंडियन गवर्नमेंट मेड चेंजेस टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम टू सेफगार्ड द बेनिफिशरीज फ्रॉम कोविड-19। देखिए, जून में ऐसा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया था, किस चीज के लिए, एम्प्लॉयज का जो स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है और जो एम्प्लॉयज का जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसमें किया गया था, ताकि जो बेनिफिशरीज वगैरह हैं कोविड-19 के उन्हें सेफगार्ड दिया जा सके, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स है जो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए पेंशन फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द कोविड-19 के विक्टिम्स के जो डिपेंडेंट्स हो गए, जो उन पर निर्भर करते थे, उनके लिए पेंशन दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अदर बेनिफिट जिसके साथ जो दिया जाएगा वो फैमिलीज को जिसने लॉस्ट कर लिया था एक अर्निंग मेंबर, मतलब कि जिस भी फैमिली से जो अर्निंग मेंबर थे, अगर उनका देहांत हो गया था, अगर उनका मतलब लाइफ लॉस्ट हो गया था, तो उन्हें उनके लिए मतलब ये बेनिफिट था, ठीक है। ड्यू टू द पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक की वजह से, अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयज फंड प्रोविडेंट स्कीम, ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स वगैरह थे ये किसके अंडर में आते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखिए, ईएसआईसी बोलने का मतलब है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये जो इस पेंशन स्कीम है फॉर द एम्प्लॉयमेंट करने के लिए रिलेटेड डेथ केसेस, ठीक है, इज एक्सटेंडेड टू दोज हु डाइज ड्यू टू कोविड-19, मतलब कि ईएसआईसी जो है ये मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया किनके लिए, जिनका देहांत हो जाता है कोविड-19 की वजह से, उनके लिए भी, ठीक है। आगे देखते हैं, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ईडीएलआई, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है ईडीएलआई है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है 6 लाख से 7 लाख, 6 लाख से कर दिया गया है 7 लाख, ठीक है। किसके अंडर, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है उसके अंडर में, ठीक है। पहले जो मैक्सिमम इंश्योरेंस था, मैक्सिमम इंश्योरेंस मतलब कितना प्रोवाइड किया जाता, पहले किया जाता 6 लाख, अभी कितना हो गया 7 लाख, ठीक है। उसके बाद चेंजेस आर मेड एप्लीकेबल, ये जो चेंजेस होंगे कब से एप्लीकेबल होंगे, 15 फरवरी 2020 से, फॉर दी नेक्स्ट 3 ईयर्स, 2023 तक के लिए, 15 फरवरी 2020 को अनाउंस हो गया था और 2023 तक के लिए ये मतलब कि चेंजेस है जो एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, किस राज्य सरकार ने गांवों में जलापूर्ति योजनाओं को बनाए रखने के लिए अपनी ग्रामीण जल उपयोगिता कंपनी के निर्माण को मंजूरी दी है, Which state government approved the creation of its rural water utility company for maintaining water supply schemes across villages? तो ये पंजाब में किया गया है, ठीक है। पंजाब में किया गया है, इस पंजाब का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है बनाने के लिए रूरल वाटर कंपनी जो कि मेंटेन करेगा वाटर सप्लाई को विलेजेस में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी था वो मैंने आपको न्यूज में ही, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है उसी में फॉर्म था, ओके। आगे देखते हैं अगला, जून 2021 में कृषि मंत्रालय ने किस मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित योजना बीज मिनकिट कार्यक्रम शुरू किया, इन जून 2021 द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सीड मिनकिट प्रोग्राम अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिशन। तो जो सीड मिनकिट प्रोग्राम है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड किया जाता है इस स्कीम को केंद्र के द्वारा, ठीक है। तो
ये जो स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, किस मिशन के अंदर में आता है? तो ये जो सीड मिन किट प्रोग्राम है जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर किया जाता है, ठीक है, तो किस मिशन के अंडर में आता है? ये आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर में, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अंडर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया था, ये उस टाइम के हैं, ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था स्कीम, ठीक है। इन लॉन्च दी सीड मिन किट प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड, मतलब कि सीड मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सीड मिनी किट्स, मिनी किट बोलने का मतलब है मिनी किट्स, ठीक है, छोटा छोटा किट्स, मिनी किट्स, हाइयर यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, जिसमें कि हाई यील्डिंग मतलब कि हाई यील्डिंग वाले जो वेराइटीज हैं सीड्स के वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ठीक है। मिनी किट्स इनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है, सीड मिनी किट प्रोग्राम में टू फार्मर्स, मतलब कि फार्मर्स को, किसानों को दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। प्रोग्राम जो कि होली फंडेड, इस प्रोग्राम को किसके द्वारा पूरी तरह से फंड किया गया था? ये किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए टैबलेट प्रदान करने के लिए किस यूनियन टेरिटरी ने यून टैब योजना शुरू किया था? विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड यून टैब स्कीम टू प्रोवाइड टैबलेट्स फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो ये योजना जो है यून टैब स्कीम, ये लद्दाख ने शुरू किया था, लद्दाख ने शुरू किया था, ठीक है। लद्दाख के जो गवर्नर हो गए आर के माथुर जी, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए आर के माथुर जी, इन्होंने लॉन्च किया था यून टैब स्कीम, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें टैबलेट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंडर में 12,300 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट के स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्लास 6 से लेके 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वर्चुअली किया गया था ये स्टार्ट लेह में, लद्दाख के लेह में। ओके, आगे देखते हैं अगला, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शिशु सेवा योजना की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड दी शिशु सेवा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन ऑर्फन इन कोविड-19? कोविड-19 की वजह से जो चिल्ड्रन बच्चे अनाथ हो गए, तो उसके लिए एक राज्य ने अनाउंस किया है शिशु सेवा स्कीम। तो किस राज्य ने किया है अनाउंस? असम ने, ठीक है। देखिए, असम ने अनाउंसमेंट किया है रिनेम करने का जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, असम में क्या किया गया है? असम ने अनाउंस कर दिया है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो है असम का, उसे रिनेम किया जाए, उसमें मतलब कि उसका नाम को मतलब बदला जाए, चेंज किया जाए। क्या किया जाएगा नाम? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड, इसमें अब क्लाइमेट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले था उसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद असम की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था शिशु सेवा स्कीम, जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितना? 3,500 एक महीने में, 3,500, 3,500 पर मंथ, उन बच्चों को जिन्होंने उन चिल्ड्रन को, उन बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड-19 की वजह से। स्कीम और भी प्रोवाइड करेगा 50,000 रुपए एंड 1 तोला गोल्ड, मतलब कि 1 तोला ऑफ गोल्ड, 1 तोला जो गोल्ड है, सोना है, वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ 50,000 रुपए भी देगा, मतलब कि नकद, मैरिज के लिए यंग वोमेन, उन यंग वोमेन को, उन यंग महिलाओं को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया कोविड-19 में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, किस राज्य सरकार ने वृद्ध पेरों को के रख रखाव के लिए पेंशन प्रदान करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना PVDPS नामक अपनी तरह के पहली जो है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, उसमें पहल शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव कॉल्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम PVDPS, जो प्रोवाइड करेगा पेंशन मेंटेनेंस के लिए एज ट्रीज को, ठीक है। तो हरियाणा ने किया है, ये देख लें। ऑन ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इसके तहत हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हो गए, इन्होंने लॉन्च किया था प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम PVDPS। ये पहला मतलब अपनी तरह का है इनिशिएटिव, इंडिया में लॉन्च किया गया है। और ऑक्सीबैन, जो ऑक्सीजन फॉरेस्ट हो गए, ऑक्सीवन, वन बोलने का मतलब फॉरेस्ट, जो ऑक्सीजन जंगल हो गए, उसका इनिशिएटिव है, ठीक है। जो PVDPS है, इसके अंदर में क्या होगा? ये जो इनिशिएटिव है, ये ऑनर करेगा ट्रीज को, सम्मान देगा ट्रीज को, पेड़ को, जिनका आयु, मतलब कि जिन ट्रीज का जो एज है, आयु है, वो 75 वर्ष से, मतलब कि 75 वर्ष है या उससे अभव है, विथ अ ट्री पेंशन अमाउंट, मतलब कि ट्री पेंशन अमाउंट के रूप में भी दिया जाएगा 25,000 पर ईयर, 2500 पर ईयर, 2500 पर ईयर, एक साल में 2500 रुपए, ठीक है। ऑक्सीवन क्या है? ऑक्सीवन में है, देखिए, अराउंड 3 करोड़ सैपलिंग्स विल बी प्लांटेड इन अ ईयर। देखिए, लगभग 3 करोड़ सैपलिंग्स बोलने का मतलब
जो सीड्स वगैरह हो गए पेड़ वगैरह के, उन्हें मतलब प्लांट किया जाएगा, ठीक है, 3 करोड़ एक साल में। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है जो, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम दैट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ ने क्या लॉन्च किया है? चीफ मिनिस्टर्स ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम, ठीक है। ये क्यों है? ताकि प्रमोट किया जाए प्लांटिंग को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हो गए भूपेश बाघेल जी, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर्स का ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम विच एम्स टू प्रोटेक्ट दी। इसका एम क्या है? प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को, बचाव करने के लिए इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब इन्वायरमेंट बोलने का मतलब पर्यावरण को, ठीक है, और इंक्रीज करने के लिए इनकम फार्मर्स का पंचायत एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के अंडर, ठीक है। अब उसके बाद एज पर इस स्कीम के तहत फार्मर्स जो पैडी क्रॉप्स, मतलब कि जिन्होंने पैडी क्रॉप्स लिया था खारीफ ईयर 2020 में, ये प्लांट करेंगे ट्रीज को अपने फील्ड्स में, पैडी इंस्टीड ऑफ पैडी क्रॉप्स, मतलब कि पैडी क्रॉप्स जिन्होंने लिया था वो क्या करेंगे कि इसके बदले में ये पैसा नहीं देंगे, ये क्या करेंगे? ट्री को प्लांट करेंगे। देन दे विल बी गिवन एन इंसेंटिव, तब इन्हें एक इंसेंटिव भी दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। अमाउंट कितना? मतलब कि 10,000 पर एकड़ पर ईयर, मतलब कि एक साल में 1 एकड़ जो जमीन है उसके लिए 10,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 वर्षों तक ऐसा होगा, ठीक है। 3 सालों के लिए ये दिया जाएगा। 1 एकड़ के लिए, मतलब कि एक साल में 1 एकड़ जमीन के लिए जहां पर ये मतलब प्लांट करेंगे उनके लिए 10,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो डेवलप किया जाएगा 20 एकड़ के लैंड में, 20 एकड़ का जमीन में डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा एक बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में ही, इन फंडा विलेज अंडर दुर्ग फॉरेस्ट डिवीजन जो है, दुर्ग फॉरेस्ट का जो फंडा विलेज है, फंडा गांव है, वहां पर बनाया जाएगा जापानीज मियावाकी टेक्निक को यूज करके, ठीक है। सीएम ने लॉन्च किया था, भूपेश बाघेल जी ने लॉन्च किया था बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि ऑथर किया गया था चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट संजीता गुप्ता के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया था सीएम भूपेश बादल जी ने, जिसका नाम क्या है? बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि ऑथर किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? जो चीफ कंजर्वेटर हो गए ऑफ फॉरेस्ट संजीता गुप्ता जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखिए, जून में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न को अपने मुफ्त वितरण को कोविड-19 राहत के रूप में डैश तक बढ़ा दिया है, जो प्रति माह डैश प्रदान करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इट्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एज कोविड-19 रिलीफ टिल डैश विच प्रोवाइड्स डैश पर मंथ। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो कोविड-19 के लिए रिलीफ करेगा, तो इसे कब तक बढ़ा दिया है? इसे बढ़ा दिया है नवंबर 2021 तक, नवंबर 2021 तक। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये क्या प्रोवाइड करेगा? 5 kg 5 किलो पर पर्सन, ये मतलब अन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये देख लें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन का स्कीम, जो कि है डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में वीट, गेहूं, चावल अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अराउंड 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, अराउंड मतलब कि लगभग 80 करोड़ लोगों को, कब तक? नवंबर 2021 तक। ये जो PMGKAY योजना है, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 किलो फ्री में फूड ग्रेन्स, मतलब कि अन्न अनाज, ठीक है, पर पर्सन पर मंथ, एक महीने में हर एक पर्सन को हर महीने, मतलब ठीक है 5 किलो दिया जाएगा। टू मतलब कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, जो कवर होंगे किसके अंडर में? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो आते हैं, ठीक है, NFSA। आगे देखते हैं अगला। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से वंचित छात्रों को सिविल सेवा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है? विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग टू सिविल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज टू अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स थ्रू चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम? तो कौन सा स्टेट मतलब ऐसा करता है? राजस्थान करता है, राजस्थान करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लें कि राजस्थान ने लॉन्च किया है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो गए, उन्होंने लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, जो हेल्प करेगा अंडर प्रिविलेज्ड,
स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, सिविल सर्विसेज का और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य ने रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना की घोषणा की है? कृषि बिजली बिलों पर सब्सिडी के रूप में 1000 रुपए प्रति माह के लिए। विच स्टेट अनाउंस्ड दी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना टू प्रोवाइड रुपीज 1000 मतलब कि 1000 पर मंथ एज सब्सिडी के रूप में। ठीक है, ऑन एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो किस स्टेट ने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो प्रोवाइड करेगा 1000 रुपए पर मंथ सब्सिडी के रूप में एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए? यह है राजस्थान ने किया है, राजस्थान ने किया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो भी न्यूज है वो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में ही ये मतलब कवर्ड है। ठीक है, देखिए उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? अशोक गहलोत जी। महिलाओं और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 न्यू स्कीम्स, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना टू प्रोमोट करने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को अमंग वुमेन एंड यूथ। ठीक है, मतलब कि महिलाओं और युवाओं के बीच में प्रोमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को। देखिए बिहार ने किया है, बिहार ने किया है। ठीक है, यहाँ पर जो भी न्यूज था वो आपको मतलब कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उसमें ही कवर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। हाँ, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हो गए कौन है, कौन हो गए? ये नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आशीर्वाद स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन ऑर्फन्ड इन कोविड-19? तो किस सरकार ने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा ने किया है, उड़ीसा ने किया है। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हो गए, इन्होंने लॉन्च किया था एक स्कीम, आशीर्वाद नाम है इसका, ऑन फादर्स डे के अवसर पे, फादर्स डे के अवसर पे, जो कि जून 20 2021 को सेलिब्रेट हुआ था, ऑब्जर्व हुआ था। ये प्रोवाइड करेगा मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट अनाथ बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता में से, मतलब कि या तो माता पिता दोनों को या तो माता पिता में से किसी एक को इन्होंने खो दिया था कोविड-19 की वजह से, अप्रैल 2020 तक। ओके, अप्रैल 2020 से। चलिए आगे देखते हैं अगला। डैश मतलब कि किस राज्य सरकार ने किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता के रूप में क्या प्रदान करने के लिए एक कृषक बंधु योजना का संशोधित किया है? इन जून 21 डैश स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज दी कृषक बंधु स्कीम टू प्रोवाइड डैश एज एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स। तो किस राज्य सरकार ने किया है? वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब कि रिवाइज कर दिया है। क्या रिवाइज किया है? कि यह जो एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को दिया जाता है वो 10,000 रुपए दिया जाएगा, 10,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, किस स्कीम के अंडर में? जो कृषक बंधु स्कीम है उसके अंडर में। ठीक है, ये देख लेते हैं। जो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हो गई वेस्ट बंगाल की, इन्होंने रिलॉन्च कर दिया है, फिर से लॉन्च किया है कृषक बंधु स्कीम को। इसके अंडर जो फाइनेंशियल स्कीम है फार्मर्स को दिया जाएगा। देखिए इस स्कीम के तहत क्या जाएगा, जो एनुअल जो एनुअल जो सालाना बेनिफिट दिया जाता था, मतलब कि पहले 5,000 दिया जाता था, वो अभी डबल हो गया है, 10,000 रुपए अब दिया जाएगा फार्मर्स को, विथ जिनके पास 1 एकड़ और मोर मतलब कि 1 एकड़ या उससे ज्यादा कल्टीवेबल लैंड होगा, कल्टीवेबल जमीन होगा, उपजाऊ जमीन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। इस राज्य सरकार ने स्कूलों की निगरानी के लिए कृषि विविधीकरण योजना 2021 और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सीसीसी 2.0 शुरू किया? Which state government launched the Agricultural Diversification Scheme 2021 and Command and Control Center CCC 2.0 for monitoring skills? तो गुजरात ने किया है, गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, देखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी, ये फॉर्मर हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है? भूपिंदर पटेल, भूपिंदर पटेल। ठीक है, ई लॉन्च्ड, इन्होंने ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया था। ठीक है, डिजिटली लॉन्च किया था एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 को, जो बेनिफिट पहुंचाएगा 1.26 लाख वन बंधु फार्मर्स को, कब तक? जो फ्रॉम मतलब कि 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बोलने का मतलब जो जिला हो गए उनका। ठीक है, ऑफ स्टेट बोलने का मतलब गुजरात स्टेट के अंडर में जो आते हैं। कितने फार्मर्स को? 1.26 लाख वन बंधु फार्मर्स को। ही ऑल्सो इनोग्रेटेड, इन्होंने और इनोग्रेट किया था कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, सीसीसी 2.0 बोलने का मतलब इसका सेकंड एडिशन है, जो मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को 54,000 स्कूल्स में एंड स्टॉपिंग स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब कि स्कूल से जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं उन्हें स्टॉप करने के लिए। ठीक है, कितने स्कूल्स में? 54,000 स्कूल्स में।
आगे देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए विरासत की पेड़ की अवधारणा पेश की है? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेज ट्रीज टू प्रोटेक्ट ट्रीज दैट आर ओल्डर देन 50 ईयर्स? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है हेरिटेज ट्रीज? ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने किया है, ये देख लें, कैबिनेट ऑफ महाराष्ट्र अप्रूव दी, जो महाराष्ट्र कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है अमेंडमेंट महाराष्ट्र अर्बन एरियाज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ट्रीज एक्ट, जो कि 1975 का है। ठीक है, ये अब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है एक नया कॉन्सेप्ट हेरिटेज ट्रीज के नाम से। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट है ये सेट किया गया है जो फोर्स होगा वे ऑफ ऑर्डिनेंस के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद अ ट्री विथ एन, जो पेड़ का जो आयु है एस्टिमेटेड अगर देखा जाए लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक, ये घोषित हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा हेरिटेज ट्री के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 मृतक के परिवारों को सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है? तो किस विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च दी मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैमिली मेंबर्स ऑफ कोविड-19 डिसीज्ड? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? आंसर है दिल्ली ने किया है, दिल्ली ने किया है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो अरविंद केजरीवाल हो गए चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, इन्होंने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, मतलब कि उन फैमिली मेंबर्स को जिनके यहाँ मतलब कि कोविड-19 की वजह से डेथ हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, 50,000 रुपए दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। What are the points that are correctly related to India Smart Cities Awards 2020 announced by the Ministry of Housing and Urban Affairs? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा, महुआ के द्वारा जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 जो अनाउंस किया गया था, उससे जुड़े कौन सा पॉइंट है जो कि सही है? देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, जून 25 2021 में जो 6th एनिवर्सरी मनाया गया था, जो 6th एनिवर्सरी मनाया गया था, जो लॉन्च किया गया था 2015 में, क्या लॉन्च किया गया था? देखिए, 3 ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मिशंस लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन SCM, अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था। तो इसका 6th एनिवर्सरी था, 2015 में लॉन्च किया गया था। 6th एनिवर्सरी कब था? जून 25 को, 25 जून 2021 को। ठीक है, महुआ ने अनाउंस किया है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के लिए। देखिए, इंडिया एंड सूरत को मिला है, मतलब कि स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर एंड सूरत को मिला है स्मार्ट सिटी का अवार्ड। अहमदाबाद ने टॉप कर लिया है स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जो जीता गया है इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहली बार महुआ ने अनाउंस किया है अवार्ड स्टेट फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस के नाम से। ठीक है, फॉर ऑफ द स्मार्ट सिटीज, जो जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना फेम इंडिया फेज 2 2019 में डैश के परिव्यय तहत के साथ 2022 तक शुरू की गई थी। जून 2021 में देखिए मार्च डैश तक बढ़ा दी गई थी। देखिए, इंडियाज इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोशन स्कीम फेम इंडिया फेज 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, कितना आउटले के साथ डैश, जो कि 2022 तक था। ये एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2021 में, कब तक? टिल मार्च 2000 कब तक? ठीक है, देखिए, तो ये लॉन्च किया गया था कितना आउटले के साथ? लॉन्च हुआ था 2019 में, ये याद रखना है। कितना आउटले के साथ, कितना लागत के साथ? 10,000 करोड़ के साथ। और ये 2022 तक इसका मतलब पहले पीरियड था। ठीक है ना, अभी इसको जून 2021 में ऐसा हुआ कि इसे मार्च कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2024 तक के लिए ये एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन स्कीम है। ठीक है, देखिए, फेम इंडिया फेज 2 फास्टर, फेम बोलने का मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 मोर ईयर्स, मतलब कि पहले 2022 था, अभी से 2 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया, तो मार्च 2024 हो गया। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2019 में, कितना लागत के साथ? 10,000 करोड़ के साथ, 3 वर्षों के लिए हुआ था। ठीक है, और मतलब कि 31 मार्च 2022 के लिए पहले था, अभी हो गया है मार्च 2024। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए के परिव्यय पर प्राकृतिक जल संसाधनों को फिर से जीवांत करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू किया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम पर्वत धारा योजना टू रिजुविनेट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज एट एन आउटले ऑफ ₹20 करोड़? तो किस स्टेट ने किया है?
हिमाचल प्रदेश ने क्या है, हिमाचल प्रदेश ने पर्वतधारा जो योजना है उसे लॉन्च किया था, कितना आउटले के साथ, 20 करोड़ के साथ, 20 करोड़ के साथ, ठीक है। ये सारा का सारा इसी में आ गया। आगे देखते हैं अगला। मई 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी का ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी टू ऑल इट्स स्टूडेंट्स इन मई 2021? तो त्रिपुरा ने किया था, त्रिपुरा ने किया था, ठीक है। देखिए रतन लाल नाथ एजुकेशन मिनिस्टर जो त्रिपुरा के हैं, इन्होंने लॉन्च किया था पहला अपनी तरह का ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स के लिए त्रिपुरा में, ठीक है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था वर्चुअल इवेंट के द्वारा, जो ऑर्गेनाइज किया गया था श्री अरबिंदो सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो पेरेंट्स होंगे, मतलब कि पेरेंट्स ऑफ द जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे, इन्हें अचीव किया जाएगा बेंच मार्क परफॉर्मेंस के लिए, जो रिसीव करेंगे 1,000 रुपए पर मंथ इन देयर बैंक अकाउंट्स, मतलब कि इनके बैंक अकाउंट्स में 1,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुफ्त कोविड-19 उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना स्कीम टू प्रोवाइड फ्री कोविड-19 ट्रीटमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज? तो मध्य प्रदेश ने क्या है, मध्य प्रदेश ने क्या है, ठीक है। ये सारा का सारा जो न्यूज है वो क्वेश्चन में ही कवर हो गया। आगे देखते हैं अगला। मई 2021 में दी फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर स्वामी फंड वाज कंप्लीटेड। तो कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है स्वामी फंड से रिलेटेड? देखिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने स्टेट किया था कि जो रियल एस्टेट फंड स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी है, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट का जो फंड वन था उसके तहत जो बेनिफिट है 1.6 लाख होम लोन बोरोवर्स को, वो मतलब जिसका हाउसिंग प्रोजेक्ट था इंस्टॉल कर लिया गया है ड्यू टू फंडिंग इश्यूज, ठीक है। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल्ड बोलने का मतलब इस पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है, फंडिंग इश्यूज की वजह से, ठीक है। देखिए मई 13 2021 को स्वामी फंड कंप्लीट कर लिया है अपना पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स में, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। स्वामी में क्या है 25,000 करोड़ फंड का 14 इन्वेस्टर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड किया है, जिसमें 15% फंड, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना इसमें फंड दिया गया है 50%, और 25,000 करोड़ जो फंड है वो 14 इन्वेस्टर्स इसमें लगाए हुए हैं स्वामी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। देखिए क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, हाउसेस विच डोंट एक्सीड 200 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट एरिया। देखिए जिस भी घर का कारपेट एरिया जो है वो 200 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इसे क्राइटेरिया में फुलफिल होता है। देखिए 100% एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर का, वो मतलब इंडिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम वाज रिलीज्ड। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड्स, जो कि बेनिफिशरीज है जिसके अंडर में, किसके अंडर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जो वेस्ट बंगाल के जो किसान हो गए इन्होंने ज्वाइन किया है पीएम किसान स्कीम को। पीएम किसान स्कीम एक 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, लॉन्च हुआ था 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6,000 पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर को, फैमिलीज मतलब कि फार्मर के परिवारों को जो कि एलिजिबल है। 3 इक्वल 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ रुपीज 2,000 ईच, मतलब कि जो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो गए 4 मंथ का, वो कितना है 2,000 ईच, तो टोटल मिला के होता है 6,000, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। आयुष विभाग द्वारा मई 2021 में मुफ्त चिकित्सा परामर्श योजना वैद्य आपके द्वार कहां शुरू किया गया था? वेयर वाज द फ्री मेडिकल कंसल्टेशन स्कीम वैद्य आपके द्वार लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन मई 2021? ये मध्य प्रदेश का है, जो वैद्य आपके द्वार है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, स्कीम है, ठीक है। इसका देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, आयुष का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड स्वरिगपा एंड होम्योपैथी आयुष, ओके। अब उसके बाद इसने लॉन्च किया था वैद्य आपके द्वार स्कीम मध्य प्रदेश में।
मतलब कि घर बैठे, मतलब कि वीडियो कॉल के थ्रू, लाइव वीडियो कॉल के थ्रू आयुष मेडिकल स्पेशलिस्ट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। मई 2021 में आयुष विभाग द्वारा आयुष घर द्वार कोविड 19 कल्याण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इन विच स्टेट वाज द आयुष घर द्वार कोविड 19 वेलनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन मई 2021? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वैद्य आपके द्वार हुआ था मध्य प्रदेश में, और जो आयुष आपके द्वार है, आयुष आयुष घर द्वार है, ये कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप लोग आयुष का फुल फॉर्म तो देख ही चुके होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक्पा एंड होम्योपैथी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की क्या उपयोगिता है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना? तो इसका क्या उपयोग है? ये है एजुकेशनल स्टाइपेंड देगा चिल्ड्रन को जो कोविड 19 की वजह से जिनके पेरेंट्स डिसीज हो गए हैं, मतलब कि जिनका मृत्यु हो गया है। ठीक है, एजुकेशनल स्टाइपेंड देगा उन बच्चों को, चिल्ड्रंस को, जिन कोविड 19 की वजह से जिनके पेरेंट्स डिसीज हो गए हैं या उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, ये इसी में सारा कवर है। आगे देख लेते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन हु वेयर ऑर्फन ड्यू टू कोविड 19? तो किस स्टेट ने किया है चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना स्टार्ट? तो ये क्या है? उत्तराखंड ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर दैट टाइम तीरथ सिंह रावत जी हो गए, इन्होंने अनाउंस किया था स्कीम चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना। ठीक है, ऑर्फन बच्चों के लिए जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है कोविड 19 की वजह से। ये स्टेट और फंड चिल्ड्रन, इसमें क्या किया जाएंगे? इनको प्रोवाइड किया जाएगा मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब कि देख रेख के लिए। ठीक है ना, कितना किया जाएगा? 3,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ इन्हें दिया जाएगा, 3,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने तीन कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन। तो विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट्स? लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड दुआरे राशन। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दे दिया है? वेस्ट बंगाल ने दिया है। वेस्ट बंगाल ने दिया है, इन तीनों वेलफेयर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट? लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड दुआरे राशन। देखिए, वेस्ट बंगाल के जो कैबिनेट के हेड जो किए जाते हैं ममता बनर्जी के द्वारा, जो कि सीएम हो गए, इन्होंने 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन को मंजूरी दे दिया है। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड द्वारे राशन। जो लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया जाएगा? ये बेसिक इनकम स्कीम है फॉर फीमेल हेड्स ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि फीमेल हेड्स के लिए, हाउस होल्ड के, घरेलू के लिए। ठीक है, बेसिक इनकम स्कीम है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव क्या है? ये लो इंटरेस्ट स्टूडेंट लोन्स प्रोवाइड करेगा 10 लाख तक का हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, दुआरे राशन क्या है? फ्री डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मंथली राशन, जो मंथली का जो राशन है उसे घर पहुंचाया जाएगा फ्री में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाने के लिए नागरिकों के प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अंकुर योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंकुर स्कीम टू ऑनर सिटीजन्स विथ प्राणवायु अवार्ड फॉर प्लांटिंग ट्रीज? तो अंकुर स्कीम ऑनर करने के लिए सिटीजन्स को प्राणवायु अवार्ड जो देंगे, तो किस गवर्नमेंट ने किया है? ये मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस किया है अंकुर स्कीम, अंडर विच सिटीजन्स विल बी अवार्डेड, सिटीजन्स को अवार्ड दिया जाएगा प्लांटिंग ट्रीज करने के लिए ड्यूरिंग मानसून सीजन। दी अवार्ड नेम्ड प्राणवायु, इस अवार्ड का जो नाम है प्राणवायु है, ये गिवन होगा, मतलब कि दिया जाएगा पीपुल को जो इनिशिएटिव में, मतलब कि इस इनिशिएटिव के तहत सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे, मतलब कि रोपेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। डैश स्कूल के छात्रों को कोविड, मतलब कि कोविड मृत्यु दर के लिए विशेष सहायता योजना के माध्यम से डैश प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करता है जिन्होंने कोविड 19 में अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। डैश प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स ऑफ पर एनम डैश दी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज, SASCM। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स हु लॉस्ट देयर फैमिली सोल ब्रेड अर्नर्स इन कोविड 19। देखिए, सोल ब्रेड अर्नर्स का मतलब होता है जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति होगा, उसके देहांत के बारे में। ठीक है, सोल सोल बोलने का मतलब अकेला, ब्रेड विनर्स का मतलब जो रोटी कमाता है, रोटी के लिए कमाता है। ठीक है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट के दिया, मतलब कि किस कहाँ के स्कूल के छात्रों को दिया जाएगा? ये जम्मू एंड कश्मीर के छात्रों को दिया जाएगा, स्कूली छात्रों को दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपए
सालाना दिया जाएगा, पर एनम दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लें, देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज, SASCM, ये स्पेशल स्कीम है जो प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस फैमिलीज को जिन्होंने अपने ब्लड डोनर्स को खो दिया है, ठीक है। अब उसके बाद कोविड-19 की वजह से इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा स्पाउस को, मतलब कि वाइफ को। स्पाउस बोलने का मतलब या तो वाइफ को या तो वो हस्बैंड हो गए, ठीक है। इनमें से जो भी मतलब कमाता था, जिनमें से किसी का अगर देहांत हो चुका है तो उसके लिए जो उसके मतलब कि हाफ हो गए, बेटर हाफ हो गए, उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। और दी जो एल्डेस्ट मेंबर हो गए उस फैमिली के, उन्हें 1,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा 20,000 रुपये का पर एनम स्कूल स्टूडेंट्स को और 40,000 रुपये पर एनम कॉलेज स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पार्टनर, इसने पार्टनरशिप किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सटेंड करने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर्स स्कीम टू फॉरेन कंट्रीज। सखी वन स्टॉप सेंटर्स OSC एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो सपोर्ट करेगा वुमेन को जिन्हें अफेक्ट किया गया है वायलेंस के थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस में। दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री in partnership with Ministry of External Affairs MEA has decided to set up a 10 OSCs support Indian overseas women in 9 countries। 9 मतलब कंट्रीज में, 9 देशों में इंडियन ओवरसीज के जो वुमेन है उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE यूनाइटेड अरब इमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया शामिल हैं। सखी OSC बोलने का मतलब वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है। स्कीम वाज सेटअप किया गया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ WCD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंडर में, निर्भया फंड के अंडर में। आगे देखते हैं अगला। टू सेफ गार्ड न्यूट्रिशन लेवल इन चिल्ड्रेन द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर मिड डे मील स्कीम। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है प्रपोजल जो दिया गया था प्रोवाइड करने के लिए मॉनेटरी असिस्टेंस 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को, 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम के तहत जो आते हैं। इसमें इंडियन रुपीज 1200 करोड़ एलोकेट किया गया है, मतलब कि इसके लागत से स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया गया है। ₹100 will be paid as one-time welfare measure to class 1 to 8 students who study in government and government aided schools। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का मतलब है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है स्कूल्स है, ठीक है। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। MDM मिड डे मील स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल मील प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था 1995 में, 1995 में, ठीक है। कॉस्ट जो है शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स के बीच में 60:40 रेशियो में, ठीक है। मतलब कि 60% अगर कॉस्ट जो भी आएगा वो देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 40% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है। फॉर यूनियन टेरिटरीज 100% जो कॉस्ट होगा वो किसके द्वारा बियर किया जाएगा, बॉन्ड किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा, ठीक है। ये जो शेयरिंग रेशियो है 90:10 रहेगा फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गए उनके लिए क्या रहेगा, 90:10 का रहेगा, एंड हिमालयन स्टेट्स। आगे देखते हैं अगला। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले for the production linked incentive scheme for food processing industry PLISFPI that facilitates manufacturing, branding and marketing of food products। जो टोटल फाइनेंशियल आउटले, जो टोटल लागत है वो कितना रहेगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, जो फैसिलिटेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग को 4 फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ये रहेगा 10,900 करोड़, 10,900 करोड़। आगे देखते हैं अगला। देखिए मार्च 31, 2021 यूनियन कैबिनेट ने जो चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसमें अप्रूवल दे दिया गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विथ अ टोटल आउटले, कितना था आउटले, टोटल लागत 10,900 करोड़, ठीक है। इस स्कीम के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इंसेंटिव दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रोड, मतलब कि अब्रोड में इसका मार्केटिंग किया जाने के लिए। क्या है कंपोनेंट्स, देखिए ये जो 4 मेजर फूड प्रोडक्ट्स हो गए, क्या हो गए, देखिए रेडी टू कुक RTC, रेडी टू ईट फूड्स RTE, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैरीन प्रोडक्ट्स और मोज़रेला चीज। आगे देखते हैं अगला। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN में कितने अंक होते हैं जिनका उपयोग भूमि अभिलेखों के अलग करने के लिए किया जाता है। देखिए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, यूनिक लैंड
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज यूज्ड फॉर सिग्रीगेटिंग, मतलब कि अलग करने के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स है उन्हें, ठीक है। तो 14 डिजिट्स का ये नंबर होता है। ये देख लें, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया था द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएलपीआईएन, जो कि 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एवरी प्लॉट को इन लैंड इन इंडिया। एवरी प्लॉट बोलने का मतलब जो हर जमीन वगैरह होता है वो इंडिया में, ठीक है। करंटली जो यूएलपीआई स्कीम है ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है 10 स्टेट्स में एंड विल बी एक्सटेंडेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब कि मार्च 2022 तक ये जो स्कीम है ये हर कंट्री में, हर एक राज्य में पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी टोटल 10 स्टेट्स में ये मतलब लागू हो चुका है। यूएलपीआईएन जो है वो पार्ट है इंडिया का जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंडर में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला व्यक्ति बन गया है। देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड 5 लाख रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस टू कवरेज फॉर ऑल फैमिलीज इन द स्टेट थ्रू इट्स मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राजस्थान बन गया, ठीक है। सारा का सारा न्यूज इसी में कवर हो गया। आगे देखते हैं अगला। हाल ही में अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं में सौर विनिर्माण और सफेद वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दी है। व्हाइट गुड्स के रूप में वर्गीकृत सामान्य क्या है? देखिए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाइट गुड्स इनटू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम। व्हाट आर द गुड्स क्लासिफाइड एज व्हाइट गुड्स? तो व्हाइट गुड्स के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडीज लाइट्स, एयर कंडीशनर एंड एलईडीज लाइट्स। ये देख लें, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को का जो प्रपोजल था इंप्लीमेंट करने के लिए 4500 करोड़ का पीएलआई स्कीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए थ्रू नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, ठीक है। कितना? 4500 करोड़ का ये पीएलआई स्कीम है। इट ऑल्सो अप्रूव दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई को भी मंजूरी दे दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है व्हाइट गुड्स के लिए। व्हाइट गुड्स बोले तो एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स विद बजटरी आउटलेट, कितना बजट के साथ? 6238 करोड़, ठीक है, 6238 करोड़। एंड इंसेंटिव ऑफ, मतलब कि एक इंसेंटिव 4% से 6% तक प्रोवाइड किया जाएगा 5 सालों में विल बी प्रोवाइडेड इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए व्हाइट गुड्स का, जो कि मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। एज ऑफ मार्च 21 लोन्स वर्थ रुपीज 14.96 लाख करोड़ वेर सैंक्शन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है जो आप लोगों को बताना है? देखिए, आगे देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज स्टेटेड दैट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव सैंक्शनड 28.68 करोड़ बेनिफिशियरीज वर्थ रुपीज, मतलब कि देखिए इतना करोड़ बेनिफिशरीज है, ठीक है। और जिसका मतलब कितने लागत के साथ? 14.96 लाख करोड़ एज ऑफ मार्च 2021 के अनुसार ये डेटा है, ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिंस इट्स लॉन्च, कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। क्या लॉन्च हुआ था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स, मुद्रा बोलने का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। मुद्रा का आप लोगों को सवाल देखने को मिला था, ये क्या है? मुद्रा एक कल आरआरबी में आप लोगों को मुद्रा का सवाल देखने को शायद मिला था, जहां तक मुझे जानकारी है, ठीक है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में एक 100% ओन्ड कंपनी के द्वारा। अंडर किसके अंडर में आता है मुद्रा? सिडबी के अंडर में आता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। Collateral free loans up to rupees 10 lakh Indian rupees are extended by member lending institutions MLIs through scheduled commercial banks, regional rural banks, small finance banks, NBFCs and MFIs to MSMEs। देखिए 10 लाख रुपए तक का मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है फ्री लोन्स, ठीक है। किसके द्वारा ये दिया जाएगा? जो मेंबर ऑफ लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो होंगे, रीजनल रूरल बैंक्स जो हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हो गए और एनबीएफसी जो हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब एंड एमएफआईज। ये क्या करेंगे? जो फंड प्रोवाइड करेंगे फ्री में करेंगे, किसको? एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ओके, आगे देखते हैं अगला। भारत की मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना से किस देश के छात्र को लाभान्वित होंगे? देखिए, विच कंट्रीज स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड थ्रू इंडियाज मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। तो ये जो स्कीम है भारत का है,
इससे क्या होगा कि अदर कंट्री के छात्रों को मतलब फायदा होगा। तो किस कंट्री के छात्रों को फायदा होगा? बांग्लादेश को। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया है 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ मुक्ति योद्धा और लिबरेशन वार फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश अंडर द न्यू मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। देखिए, मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च हुआ था 2006 में पहले, ठीक है। इन मार्च 2021 पीएम मोदी ने अनाउंस किया था स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप रिसर्च फेलोशिप फॉर यूथ ऑफ बांग्लादेश फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या है? एक रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें रिसर्च किया जाएगा, फेलोशिप फॉर यूथ्स के लिए है, युवाओं के लिए है, जिसमें बांग्लादेश के रिसर्च के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही है, ठीक है। स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप। आगे देखते हैं अगला। इन अप्रैल 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजीकेपी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इससे जुड़ा हम लोग देखें पॉइंट देखते हैं। अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है इंश्योरेंस स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएमजीकेपी। जो इंश्योरेंस स्कीम है वो जो आता है किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत में आता है। उसे एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर हेल्थ वर्कर्स के लिए जो फाइट कर रहे हैं, मतलब कि फाइटिंग कोविड-19 की वजह से एक साल के लिए इसे एक्सटेंशन मिल गया है। द इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड्स एंड, ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है 50 लाख इंडियन रुपीज हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड करता है कोविड-19 के लिए, और जिन्होंने अपना कोविड-19 की वजह से अपना जान गंवा दिया, ठीक है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट किया गया था स्कीम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इट इज फंडेड थ्रू द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ जो है वो इसमें मतलब फंडिंग करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार के किसानों ने वाईएसआर शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी वाईएसआर जीरो इंटरेस्ट क्रॉप फसल लोन स्कीम फॉर फार्मर्स? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। देखिए, वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो हो गए, इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, इन्होंने लॉन्च किया था वाईएसआर जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम फॉर फार्मर्स, ठीक है। इस स्कीम क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा कैश बेनिफिट्स फार्मर्स को जिन्होंने रिपे कर दिया है अपना एग्रीकल्चर लोन्स को स्टैपुलेटेड टाइम में, मतलब कि दिए गए टाइम में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना के माध्यम से अपने छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है? देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट थ्रू दी जगन्ना विद्या दीना स्कीम प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट ने जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था, ठीक है, ताकि हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए, आंध्र प्रदेश के जो सीएम हो गए वाईएस जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा रिलीज किया गया था पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ फी इन्वेस्टमेंट, कितना का? 671.45 करोड़, ठीक है, का अंडर दी जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम। दिस इज अ स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। आगे देखते हैं अगला। इन अप्रैल 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सर्टिफाइड 14,491 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 14,491 हेक्टेयर लैंड का जमीन का ऑर्गेनिक एरिया में जो है अंडर दी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन एलएसी स्कीम। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सर्टिफाई कर दिया है अराउंड 14,491 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को, हेक्टेयर जमीन का, इन कार निकोबार एंड नान कॉरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन जो यूनियन टेरिटरी जो अंडमान एंड निकोबार का है वहां पर, ठीक है, ऑर्गेनिक एरिया के रूप में अंडर दी किसके अंडर में? लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर में ऑफ दी पीजीएस इंडिया, मतलब कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जो कि इंडिया का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसके अंडर में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार बन गया है पहला यूनियन टेरिटरी कंट्री का फर्स्ट लार्ज कंटिन्यूअस टेरिटरी बन गया है, कॉन्फर्ड बोलने का मतलब इसे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने वाला। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY ने लॉन्च किया गया था 2015 में, ये इसका कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट SHM प्रोवाइड्स, जो करता है LAC सर्टिफिकेट्स। LAC बोलने का मतलब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, ठीक है। इन 2020 सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। 2020 में सिक्किम बन गया था पहला स्टेट जो वर्ल्ड का जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बन गया है। आगे देखते हैं अगला। किस राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता को बढ़ाकर आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों के लिए 51,000 रुपए, मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, देखे, विच स्टेट गवर्नमेंट
हाइक द फाइनेंशियल असिस्टेंट 2 रुपीज 51,000 51,000 फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ आशीर्वाद स्कीम। आशीर्वाद स्कीम के अंदर में जो बेनिफिशियरीज आते हैं उनके उन्हें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है 51,000 रुपए का, तो किस स्टेट ने इसे हाइक कर दिया है, बढ़ा दिया है? देखिए पंजाब का, ये पंजाब का स्कीम है, पंजाब, ठीक है। देखिए द कैबिनेट ऑफ पंजाब अप्रूव द हाइक इन आशीर्वाद स्कीम फ्रॉम रुपीज 21,000, पहले 21,000 रुपए था जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, अभी हो गया है 51,000, तो 30,000 रुपए बढ़ गए हैं इसमें, ठीक है। पर बेनिफिशियरी मतलब कि एक बेनिफिशियरी को फॉर मैरिज मतलब कि वुमेन के मैरिज के लिए जो लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती हैं। द कैबिनेट हैज ऑल्सो, इस कैबिनेट ने ऑल्सो मतलब कि डायरेक्ट किया है क्लियर करने के लिए ऑल पेंडिंग ड्यूज, जितना भी पेंडिंग बकाया है उसे कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। द इंक्रीज इन फाइनेंस, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें बढ़ावा इसलिए हुआ है, जो बढ़ावा जो भी हुआ है 51,000 रुपए हो गया है, ये कब से इफेक्ट में आएगा मतलब कि कब से लागू हो जाएगा? 1 जुलाई 2021 से, 1 जुलाई 2021 से। आशीर्वाद स्कीम को पहले जाना जाता था सगुन स्कीम के नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। तो चलिए हम लोगों ने जितना भी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का गवर्नमेंट स्कीम्स है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो मैंने आप लोगों को आज सारा का सारा करवा दिया। आप लोग प्लीज इस सेशन को देख लीजिएगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो। उसके बाद आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक है उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।